Ramesh does half as much work as Parul in 4/5 of the time. If together Ramesh and Parul take 24 days to complete the work, then how much time will Parul take to do it? देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होगी कि एफिशिएंसी किसके बराबर होती है आपकी वर्क अपॉन टाइम। जो हम एलसीएम लेके बनाते थे इक्वेशन, उसके अंदर एफिशिएंसी जो होती है दैट इज वर्क अपॉन टाइम। ठीक है जी। नाउ यहाँ पे हम देख रहे हैं एक आ रहा है रमेश और एक पारुल। ठीक है जी, यहाँ लिख देता हूँ आर और पी। ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले वर्क और यहाँ आ जाएगा टाइम। ठीक है जी। नाउ देखिए रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल। ठीक है जी। मान लीजिए अगर पारुल काम करती है 2 यूनिट्स तो रमेश कितना करेगा 1 यूनिट। ठीक है जी। इन 4/5 ऑफ द टाइम। 4/5 ऑफ द टाइम मीन्स 4 टाइम मैं इसको दे देता हूँ 5 इसको। ठीक है जी। नाउ एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आर की, दैट विल बी 1/4 बिकॉज एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन टाइम। पारुल की हो जाएगी 2/5। ठीक है जी। अब आपने इसको इंटीजर फॉर्म में लाना है तो आप क्या करेंगे, देखेंगे इसका डिनोमिनेटर में 4 और 5 इसका एलसीएम आ जाएगा 20। सो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 20 से। सो ये हो जाएगा आर की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और यहाँ आ जाएगी 8। ठीक है जी। नाउ इफ टुगेदर रमेश एंड पारुल टेक 24 डेज टू कंप्लीट द वर्क। देखिए अब कैसे करते थे हम, कैसा टुगेदर का केस है रमेश और पारुल टुगेदर, और टुगेदर इनकी एफिशिएंसीज है 13 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24 डेज, यहाँ पे आएगा 13। तो कितने यूनिट वर्क हो गया, दैट विल बी टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा, दैट विल बी टोटल यूनिट वर्क इक्वल टू 24 इंटू 30। ठीक है जी। नाउ हमें पूछा गया है हाउ मच टाइम विल पारुल टेक टू डू इट। तो पारुल की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दूंगा। 8 3 जा 24, 13 इंटू 3 39 डेज। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ठीक है। देखिए कभी भी आपका ऐसे कंपैरिजन है, सबसे पहले देखिए इसका हाफ वर्क था, मैंने पारुल को 2 वर्क यूनिट असाइन कर दिया तो रमेश का हाफ हो जाएगा और टाइम आ जाएगा 4/5। यहाँ से मैंने इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकाल ली। अब मेरे को बोला गया है कि भाई जब ये इकट्ठे काम करते हैं तो 24 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है 13। ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता कि ओनली रमेश टेक्स 36 days to complete the work. Then for total work I had to multiply 36 by Ramesh's efficiency. But here Ramesh and Parul together take 24 days. So 8 plus 5 13 से multiply करूँगा 24 to get the total work unit, that is 24 into 13. अब हमें alone पारुल का निकालना है, कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, डिवाइड कर देंगे पारुल की एफिशिएंसी which is 8. Babita is 1.25 times as efficient as Deepak. Working together, the duo can complete a piece of work in 40 days. In how many days can Deepak alone complete the same piece of work? So यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बबीता और यहाँ पे आ जाता है दीपक। ठीक है जी। हमें डायरेक्ट एफिशिएंसी का रिलेशन दिया गया है कि बबीता 1.25 टाइम्स दीपक, मान लेते हैं इसकी एफिशिएंसी दीपक की है 1, तो बबीता की कितनी हो जाएगी 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1 टाइम्स है। ठीक है जी। अब इसको हमने एक इंटीजर में अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए इसको अगर मैं 2 से करता हूँ तो क्या आ जाएगा ये 2.5, और 4 से करूँगा तो क्या आ जाएगा ये, दैट विल बी 5। तो मैं यहाँ पे भी 4 से करूँगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 से, सो दिस विल बी 4 और यहाँ पे आ जाएगा ये 5। ठीक है जी। सो दीपक की एफिशिएंसी है 4 और बबीता की है 5। ठीक है जी। नाउ वर्किंग टुगेदर द डीओ कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो वर्क कितना हो जाएगा, दैट विल बी टोटल वर्क विल बी 40 इंटू 9 टोटल वर्क। ठीक है जी। 40 हो गया जो डेज लग रहे हैं। ठीक है जी। ऐसे ही करते थे हम, बबीता प्लस दीपक दे टुगेदर टेक 40 डेज एंड देयर टुगेदर एफिशिएंसी इज 9। ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया कि दीपक अकेला कितने दिन में कर सकता है। सो दीपक की एफिशिएंसी इज 4, दिस इज टोटल वर्क डिवाइड बाय 4, तो यहाँ से ये 10, तो कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी 90 डेज। ठीक है जी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। Tina does half of a task in 6 days. Later, with Sham's help, she completes the remaining work in 4 days. Sham alone can finish the entire work. देखिए टीना आधा टास्क कितने दिनों में कर लेती है, 6 डेज में। सो दैट मीन्स टीना टोटल वर्क करने में कितने डेज लेगी, 12 डेज। ठीक है। कैसे निकला, 1/2 work done by Tina is in 6 days. So total work will be done in 6 into 2, 12 days. ठीक है जी। Now later with Sham's help she completes the remaining work in 4 days. So 1/2, देखिए अगर 1/2 वर्क हो गया तो 1/2 ही रह जाएगा रिमेनिंग वर्क। सो दैट इज विद शाम्स हेल्प, दैट मीन्स टीना प्लस शाम डू दैट वर्क एंड दे कंप्लीट इट इन 4 डेज। सो दैट मीन्स टीना प्लस शाम अगर टुगेदर काम करें तो टोटल वर्क कितनी देर में कर लेंगे, 8 डेज में, 8 डेज। ठीक है जी। तो हम सेम वही जैसे हम पहले बनाते थे, टी यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे टी प्लस एस 8 डेज। अब यहाँ पे इसका आ जाएगा एलसीएम विल बी 24 यूनिट्स, दिस विल बी द टोटल वर्क।
यहाँ पे आ जाएगा 2 एफिशिएंसी और यहाँ पे आ जाएगी 3। अब आपसे पूछा गया है शाम अलोन कैन फिनिश द एंटायर वर्क। एंटायर वर्क तो हमने पता चल गया 24 यूनिट्स है, ठीक है जी। अब शाम की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कैसे निकाली, हमने पहले काफी किए हैं क्वेश्चन। टीना की एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। टीना प्लस शाम की एफिशिएंसी आ रही है 3, तो शाम की एफिशिएंसी कितनी होगी, सो दैट टोटल 3 हो जाए, सो दैट विल बी 1। अब आपने सिंपली 24 इज द टोटल वर्क डिवाइडेड बाय शाम की निकालने, आपने कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, यहाँ पे आ जाएगी एफिशिएंसी, सो दैट विल बी टोटल डेज टेकन विल बी 24 डेज। ऑप्शन आ जाएगा आपका राइट, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जॉय कंप्लीटेड द स्कूल प्रोजेक्ट इन 15 डेज, ठीक है जी। हाउ मेनी डेज विल टिम टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ ही इज 25% मोर एफिशिएंट देन जॉय। सो एफिशिएंसी की बात पहले कर लेते हैं। अब देखिए जॉय, यहाँ पे लिख देता हूँ जॉय और टिम, ठीक है जी। आपको बोला गया है कि जॉय की टिम की एफिशिएंसी 25% मोर है, मोर देन जॉय, ठीक है जी। अब अगर मैं इसकी एफिशिएंसी जॉय की 1 मान लेता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी 1.25, ठीक है जी। नाउ बिकॉज 25% ऑफ 1 विल बी 0.25, 25% ऑफ 1 कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी 0.25। तो 1 में 0.25 ऐड किया तो टिम की एफिशिएंसी आ गई। अब हम इसको इंटीजर फॉर्म में करना होगा, तो हम इसको और इसको भी हमने पहले भी किया, तो इसको भी 4 से करूंगा, इसको भी 4 से करूंगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। सो इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ जाएंगी जॉय और टिम की। ये हम क्यों करते हैं कि इसको इंटीजर फॉर्म में ले आएंगे। नाउ जॉय कंप्लीटेड द स्कूल प्रोजेक्ट इन 15 डेज, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज द टोटल वर्क, ठीक है जी। आपसे पूछा गया कि टिम कितना टाइम लेगा, तो टिम की एफिशिएंसी कितनी है 5, सो 5 3 जा 4 इंटू 3 इज 12 डेज। तो टिम कितने दिन में करेगा 12 डेज में, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। वैसे भी टिम की एफिशिएंसी ज़्यादा है काम करने की एक दिन की, तो उसको जो दिन लगेंगे जॉय से कम ही लगेंगे। जॉय को 15 दिन लग रहे हैं, इसको 12 डेज लग रहे हैं। Arvind works 4 times as fast as Suresh. If Suresh can complete a work in 20 days independently, then find the number of days in which Arvind and Suresh can together finish the work. देखिए सबसे पहले एफिशिएंसी की बात हुई है, तो अरविंद और सुरेश। अरविंद वर्क्स 4 times as fast as सुरेश। लेट अस सपोज इसकी एफिशिएंसी सुरेश की 1, तो अरविंद कितना तेजी से करता है, दैट मींस एफिशिएंसी अरविंद की हो जाएगी 4, ठीक है जी। नाउ सुरेश ऐसे ही बनाएंगे, सुरेश लिखता है लेता है 20 डेज, तो यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी है 1, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा वर्क, 20 यूनिट्स विल बी द टोटल वर्क, ठीक है जी। सो दिस विल बी द टोटल वर्क। और यहाँ पे आ जाएगा आपका अरविंद, ठीक है जी। अब अरविंद की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो अरविंद कितने डेज लेगा, दैट विल बी 20 डिवाइड बाय 4, 5 डेज, ठीक है जी। नाउ आपको क्या पूछा गया, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच अरविंद एंड सुरेश टुगेदर। तो टुगेदर, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, दिस विल बी 20 यूनिट्स टोटल वर्क। टुगेदर इनकी एफिशिएंसी कितनी है 1 + 4 5, तो टुगेदर कितने डेज लेंगे ये 4 डेज, ठीक है। पहले हम यहाँ पे भरते थे, अभी हमें यहाँ से हमने इसको यहाँ पे फिल कर दिया। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एफिशिएंसी चाहिए थी और टोटल वर्क चाहिए था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 4 डेज। P is 2 times efficient than Q. P is able to complete a piece of work in 40 days less than Q. देखिए अब यहाँ पर इंडिपेंडेंटली किसी के नहीं दिए कि कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, ये बोला गया है P is able to complete a piece of work in 40 days less than Q. Working together, the whole number of days taken by them to complete the work is round off to the nearest integer. That means आपका जो आंसर आएगा वो डेसिमल्स में आएगा, आपको इंटीजर में चेंज कर देना है। So P is 2 times efficient than Q. तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे P की एफिशिएंसी या Q की, अगर Q की 1 है तो P की कितनी हो जाएगी 2, ठीक है जी। अब हम ऐसे बना लेंगे P और यहाँ आ जाएगा Q। मान लेते हैं कि Q लेता है x डेज, ठीक है जी। तो P कितना ले लेगा, दैट विल बी x - 40, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे P की एफिशिएंसी है 2 और Q की है 1, ठीक है जी। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल वर्क। वो कैसे करते हैं, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो वो क्या हो सकती है एफिशिएंसी, x टोटल वर्क x - 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 और x, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो दैट मीन्स आई कैन इक्वेट x - 40 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है जी। यहाँ इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, आ जाएगा 2x - 80 इक्वल टू x। तो x इस साइड शिफ्ट करेंगे, इसमें हो जाएगा 2x - x इक्वल टू 80 और x कितना आ जाएगा 80, ठीक है। x अगर 80 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दैट विल बी 80 यूनिट्स। तो आप चेक कर लीजिए, 80 डिवाइड बाय 1 80, 80 डिवाइड बाय 2 40। नाउ वर्किंग टुगेदर, दैट मीन वर्किंग टुगेदर मीन्स टोटल एफिशिएंसी, ठीक है जी। कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट द वर्क, नंबर ऑफ डेज, सो दैट विल बी 80 यूनिट्स टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, सो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, क्या आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ 2 20, तो 26 18 पे फिर 20
पॉइंट लगाया आपने 2 के बाद तो 20, तो अगेन 6, तो ये 6 तो ये आता जाएगा। तो नियरेस्ट किसके है ये 26.66, ये 20, अगर ये 26.5 से लेस होता तो मैं 26 पे करता। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस इज 27 days राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। X alone can complete a work in 18 days and Y can do the same work in half time of the time taken by X। तो Y कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है 9 डेज में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं X 18 Y 9। यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे टू फाइंड आउट द टोटल वर्क। सो दैट विल बी 18 यूनिट्स। तो X की एफिशिएंसी आ जाएगी, दिस इज टोटल वर्क। X की एफिशिएंसी 1, Y की आ जाएगी 2। वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन कंप्लीट इन ए डे। देखा यहाँ पे उससे पूछा गया, देखिए क्वेश्चन में आज इस बार पूछा गया इन ए डे कितना काम कर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कितने डेज लगेंगे टोटल इनको व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर। सो टोटल वर्क विल बी 18 यूनिट्स डिवाइड बाय देयर टोटल एफिशिएंसीज, दैट मींस 2 + 1 3। सो दे विल टेक 6 डेज। 6 डेज में अगर काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम करेंगे, दैट विल बी 1/6। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ठीक है जी, एक दिन में टुगेदर 1/6 काम करेंगे, 6 दिन में हो जाएगा कंप्लीट टू मेक इट 1 यूनिट टोटल वर्क। ठीक है जी, सो 1/6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। Raj alone can complete a work in 20 days and Pratap alone can complete the same work in half of the time taken by Raj. So Raj completes in 20 days. So Pratap will do it in 10 days. LCM आपका आ जाएगा 20. So this is the total work. ठीक है जी, इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ जाएगी R की 1 और P की 2. Now in how many days will both together complete 3/5 part of the total work? So सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 3/5 निकाल देना है इसका। 3/5 of 20 will be 5 4s, so 12 units work कितनी देर में करेंगे when they work together। So that means 12 divided by 2 + 1, total efficiency is 3, so this will be 4 days। So together they will complete 3/5 part of the total work in 4 days। So right option will be option number B। R can finish a work in 6 days if he works 6 days if he works 10 hours a day। So R 6 days if he works 10 hours per day। ठीक है जी। S can finish in 5 days working 8 hours per day। ठीक है जी। If both start a work and work daily for 6 hours then the work will be finished in how many days। So हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। So that means यहाँ पे आ जाएगा R 6 day into 10 करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास डे कैंसिल हो जाएगा 60, और S कितनी देर में कर सकता है, दैट मीन्स इट कैन डू इन 8 5 40। ठीक है जी, तो टोटल यूनिट वर्क आ जाएगा 120 यूनिट्स। ठीक है जी, दिस इज टोटल वर्क। R की एफिशिएंसी 2, S की 3। ठीक है जी। नाउ इफ बोथ स्टार्ट अ वर्क एंड वर्क डेली फॉर 6 hours, अब इकट्ठे दोनों काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क इज 120 यूनिट्स। डिवाइड कैसे करते हैं हम इनकी एफिशिएंसी से, दैट इज 3 + 2 5। अब यहाँ पे एक और फैक्टर आ गया है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है सो दैट मेरे पास सीधा सिंपल डेज आए, क्योंकि मैंने इसके अंदर आवर्स भी हैं और डे भी है। ठीक है जी, तो मैंने आवर्स से जो डिवाइड करूंगा तो डेज आ जाएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा ये 6 20 और यहाँ पे 4। सो टोटल 4 डेज लगेंगे उनको वर्किंग 6 hours पर डे टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। इफ 6 engineers can complete a work in 5 days and 5 skilled workers can complete the same work in 7 days, then the time taken in days to complete the same work by 7 engineers and 4 skilled workers will be। So 6 engineers, ठीक है जी, 6E मल्टीप्लाइड बाय 5 days इज द टोटल वर्क। ठीक है, शुड बी इक्वल टू 5 स्किल्ड वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो E रेशो S विल बी 7:6। ठीक है जी, तो इंजीनियर और स्किल्ड वर्कर की जो रेशो आ रही है दैट विल बी 7:6। ये क्या है, एफिशिएंसीज की रेशो। ठीक है जी, अब क्योंकि ये टोटल वर्क का ही कंपैरिजन हुआ है, हाफ वर्क का होता तो मैं एक 2 से मल्टीप्लाई करता। सो ये टोटल वर्क होगा या ये टोटल वर्क होगा, दोनों ही टोटल वर्क है। 6 मल्टीप्लाइड बाय E, सो दैट मीन्स 6 × 7 × 5 और 5 × 6 × 7। देखिए दोनों ही सेम है, 5 × 6 × 7, 5 × 6 × 7। सो दिस विल बी 7 6 42, 42 × 5, 40 × 5 इज 210 यूनिट्स। सो दिस इज द टोटल वर्क। मैं यहाँ लिख दूंगा टोटल वर्क 210 यूनिट्स। ठीक है जी, डिवाइड कैसे करना है, किसके लिए पूछा गया है इनसे, सेम वर्क बाय 7 इंजीनियर। 7 इंजीनियर मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 एफिशिएंसी प्लस 4 स्किल्ड वर्कर्स।
So 4 skilled workers, efficiency एक की है 6. So this will be 210 divided by 49 plus 24. So this will be 9434457 73. So this will be 210 divided by 73. अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में या तो आप इसको देख ले किससे होता है ये. So this will be 73 into 2 करेंगे अगर तो so that will be 6 146. 210 से माइनस करेंगे so that will be 150 60 64 आ जाएगा आपके पास. ठीक है जी. तो क्या लिख सकते हैं हम 73 into 2 plus 64. कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सी टू फिनिश ए वर्क P टेक्स हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय Q to finish it. If they together can finish the work in 36 days, then in how many days Q alone can finish the work? Now we know that efficiency किसके बराबर होती है? Work upon time. अब देखिए यहाँ पे वर्क तो आपका सेम है. So that means efficiency inversely proportional किसकी हो जाएगी? 1 upon time. ठीक है जी. Now P takes half the number of days required by P takes और Q. ठीक है जी. P अगर 2 दिन लेता है तो Q कितने दिन लेगा? 1. ठीक है जी. अब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है जी. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ठीक है. दीज आर द नंबर ऑफ डेज. तो अगर P 1 डे में कर रहा है तो P की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी. Q कर रहा है 2 डेज में तो इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी. ठीक है जी. ये क्लियर हुआ आपको? या तो आप यहाँ लिख ले सकते हैं इसको ऐसे P Q. ये 1 डे में कर रहा है, ये 2 डे में कर रहा है. ठीक है जी. यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 2. तो P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 और Q की 1. ठीक है. यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं. ठीक है. नाउ इफ दे टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज. ठीक है. 36 डेज में टुगेदर करते हैं तो दैट मीन्स 2 + 1 3 into 36 is the total work. So that will be 108 units. तो ये आ गया आपका टोटल वर्क. ठीक है. Now then in how many days Q alone can finish the work? Q की एफिशिएंसी है 1. तो आप क्या करेंगे? टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे 1 से. So that will be 108 days में Q काम को फिनिश करेगा alone. So right option will be option number D. A work can be done by a man and a woman in 12 days and 8 days. So that means same work है जो 12 days में a man complete कर रहा है और 8 days में a woman. So if I say man की efficiency है M, so M into 12 will be the total work. ऐसे ही करते हैं efficiency into total number of days. So this should be equal to woman efficiency. Let us suppose that is W into 8. So men divided by W, that means ratio of their efficiencies will be 8 by 12 or I can say 2 by 3. So this is the ratio of their efficiencies. Now टोटल वर्क कितना हो जाएगा? जहाँ ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है. मैन की एफिशिएंसी है 2 और वुमेन की है 3. तो आप यहाँ पे 3 डालेंगे तो 24, यहाँ 2 डालेंगे तो 24. सो टोटल वर्क इज 24 यूनिट्स. ठीक है जी. अब देखते हैं क्या कहा है आगे. इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी डन बाय 6 men and 4 women? तो सेम वर्क रहेगा divided by 6 men. 6 men means 6 into 2 plus 4 women. So 4 into 3. So that will be 4 into 3. So ये कितना हो जाएगा? 24 divided by 6 into 2 12 plus 4 into 3 12. So this will be 24 by 24. तो ये कितना हो जाएगा? 1 day. So 1 day में ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी. एक दिन में 6 men and 4 women can complete the same work. If 2 men or 4 women can build a wall in 34 days, in how many days can 6 men and 5 women build the same wall? देखिए अब 2 men 34 डेज में जो काम करते हैं दैट इज वर्क और 4 वुमेन 34 डेज में जो काम करते हैं तो लेट एम डब्ल्यू बी देयर एफिशिएंसी. सो 2 into m into 34 is the total work and it should be equal to 4 into w into 34. So 34 कैंसिल हो जाएगा. मैन और वुमेन की एफिशिएंसीज की रेशियो आ जाएगी 2:1. नाउ अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? दैट विल बी या तो आप 2 into 2 into 34 कर दीजिए. सो दैट विल बी 2 2 4 34 into 4. So that will be 30 into 4 is 120 plus 16 so 136 units. ठीक है. So 136 units is the total work. अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तब भी सेम आएगा. 34 वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 34 into 4 is same. Now आपसे पूछा गया है कि कितने दिनों में 6 men and 5 women can build the same wall. So 6 men, तो men की एफिशिएंसी है 2, so that means 6 into 2 plus 5 women, the women की एफिशिएंसी है 1, so this will be 136 divided by 12 plus 5 70. तो 136 को आपको डिवाइड किससे करना है? 17 से. ठीक है. तो 136 divided by 17 is 8 days. ठीक है. 17 2s are 34. So 17 8 8 7 56 8 1 8 30 136. So 8 days. Right option is option number. Working 5 hours a day, A can complete a task in 8 days.
and working 6 hours a day, B can finish the same task in 10 days. Working 8 hours a day, they can jointly complete the task. कैसे करेंगे? A और B लेट कर लेते हैं इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज. सो A मल्टीप्लाइड बाय 5 hours into 8 days should be equal to B's efficiency B मल्टीप्लाइड बाय 6 hours और कितने दिन है 10. अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए. 5 2 ज़ा 2, यहाँ पे 4 ज़ा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. सो A डिवाइडेड बाय B रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज विल बी 3/2. सो A की एफिशिएंसी 3 है और B की 2. ठीक है. नाउ वर्किंग 8 hours a day. सबसे पहले हमें टोटल वर्क यूनिट्स निकालना है. सो दैट विल बी A into 5 into 8. सो दैट विल बी 3 into 5 into 8. सो दैट विल बी 8 5 40 40 into 3 120 यूनिट्स. नाउ 120 यूनिट्स टोटल वर्क आ गया आपके पास. आपसे पूछा गया है कि जॉइंटली कितनी देर में करेंगे. तो जॉइंटली इनकी एफिशिएंसीज है 5 और कितने आवर्स कर रहे हैं रोज 8. सो यहाँ पे आप कर लीजिए इसको 8 10 ज़ा 80 और 8 40 आ जाएगा 5 से. सो दैट विल बी 8 15 ज़ा. सो यहाँ पे आ जाएगा 5 3. सो दैट विल बी 3 days. सो टुगेदर जब वो काम करेंगे 8 hours per day, they can complete the job in 3 days. The right option is option number B. A alone can finish a work in 15 days. A works only for first 2 days and last 2 days. The rest work is done by B and the work is completed in 20 days. In how many days A and B together can finish the work? So सबसे पहले मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ कि इस केस में हुआ क्या है. देखिए वर्क इज कम्प्लीटेड इन 20 days. सो दिस इज 20 days टोटल स्पैन. ठीक है जी. वर्क इसमें कंप्लीट हुआ है और साइड पे हम लिख देते हैं कि A अलोन जो है वो 15 days में ये वर्क कर सकता है. 15 days में. ठीक है. A वर्क्स ओनली फॉर द फर्स्ट 2 days एंड लास्ट 2 days. तो यहाँ पे 2 days यहाँ पे काम किया उसने और यहाँ पे काम किया. ठीक है जी. द रेस्ट वर्क इज डन बाय B एंड तो ये बीच वाला जो काम है ये किसने किया. ये काम किसने किया. B ने. और कितने दिन. यहाँ से 2 निकाल दो, यहाँ से 2 तो B ने. यहाँ ये A का काम है, ये A का काम है, ये B ने 16 days. और टोटल A ने कितने दिन काम किया 4 days और B ने कितने दिन काम किया 16 days. ठीक है जी. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. नाउ A अलोन 15 days में काम कर सकता है. ठीक है जी. समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा. तो A ने कितने दिन यहाँ पे 4 days काम किया, कितने दिन नहीं किया 11 days. ठीक है जी. तो जितने दिन 11 days उसने नहीं काम किया तो टोटल अगर देखिए अगर टोटल A ने ही काम करना था 15 days में करता, बट इसमें से 4 days ही किया. तो A into 11 दैट मीन जो काम उसने नहीं किया वो B ने किया कितने दिनों में 16 days में. ठीक है जी. इसको ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को. ठीक है जी. देखिए A ने 4 दिन का काम किया. ठीक है जी. तो दैट मीन्स 11 days नहीं किया और वो 11 days जो काम किया वो किसने किया B ने किया. कितने दिन 16 days. सो दैट मीन्स दिस वर्क शुड बी इक्वल टू B into 16. ठीक है. क्लियर है ना. A into A डिवाइड बाय B इनकी एफिशिएंसीज क्या हो जाएंगी 16/11. ठीक है जी. यहाँ तक कोई दिक्कत ना. टोटल वर्क कितना हो जाएगा. टोटल वर्क विल बी A की एफिशिएंसी कितनी है दैट इज A की एफिशिएंसी कितनी है 16 और मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा या 15 से. 15 में ये पूरा दिन का सारा काम कंप्लीट करता है. सो आई विल मल्टीप्लाई 16/15. आप बोलेंगे सर ये कंपैरिजन किया है मैंने. दिस इज नॉट अबाउट द टोटल वर्क, दिस इज अबाउट द वर्क डन बाय A इन 11 days. ठीक है. टोटल काम 15 days में है. 4 days उसने कर लिया काम. तो जो रिमेनिंग काम बचा वो 11 दिन का था. तो A का जो 11 दिन का काम है वो B 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है क्योंकि लास्ट के 2 दिन और पहले 2 दिन A काम कर रहा है. सो दिस इज नॉट द टोटल वर्क. टोटल डेज जो उसके लिए है वो है 15. सो 16 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज द टोटल वर्क. ठीक है जी. सो इन हाउ मेनी डेज A एंड B टुगेदर कैन डू द वर्क. सो दैट विल बी टुगेदर इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 16 + 11 दैट इज 27. सो दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ डेज. ठीक है जी. सो दिस विल बी यहाँ से ये 3 5 ज़ा 3 9 ज़ा और कुछ कैंसिल हो सकता है नहीं. सो दैट विल बी 16 into 5 इज 10 into 5 50 और 6 into 5 30 80.9 डे. ठीक है जी. इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करना. थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए. ठीक है जी. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. सो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. देखिए मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ. A अलोन 15 days में काम करता है. A वर्क्स ओनली फॉर द फर्स्ट 2 days एंड 2 days लास्ट. रेस्ट वर्क इज डन बाय B एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 20 days. तो ये वर्क सारा 20 days में हुआ. यहाँ पे 4 दिन 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ 4 days उसने काम किया. नाउ B ने कितने दिन काम किया 16 days. तो A का जो काम छूट गया तो दैट मीन्स 11 days का काम A का रह गया वो B कंप्लीट कर देता है 16 days में. सो दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन देयर एफिशिएंसीज दैट A is whatever the job it is doing in 11 days B has completed the same in 16 days. But this is not the relation between the total work. ये आपने ध्यान रखना है. टोटल वर्क के लिए मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें 15 days उसने दिया हुआ जो टोटल वर्क कंप्लीट कर रहा है उससे A की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करती है. मेरे पास टोटल वर्क आ गया डिवाइड बाय देयर सम ऑफ देयर एफिशिएंसीज दैट इज 16 + 11 which is 27. I will get the days as 80.9.
After working alone for 12 days, Reena finds that only 10% of the work is completed. She employs Priya, who is 40% more efficient than Reena. How many more days will they together take to complete the remaining work? So after 12 days, Reena finds 10% of the work. So 10% is basically 10 by 100. ठीक है जी, रीना ने किया काम तो इन 12 डेज. सो यहाँ से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, तो रीना का टोटल वर्क कितनी देर में कंप्लीट होगा? 120 डेज में. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है. नाउ she employs Priya, who is 40% more efficient than Reena. So let us suppose Reena की efficiency है 1, तो प्रिया की efficiency कितनी हो जाएगी? 1.4. कैसे आया? 40% ऑफ 1, so that will be 0.4. so 0.4 ऐड करूंगा 1 में, so that will be 1.4. अगेन मैं इसको होल नंबर में चेंज करने की कोशिश करूंगा, इंटीजर में चेंज करने की कोशिश करूंगा, so that will be, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, so यहाँ पे 5 से करूंगा, so that will be, यहाँ पे आ जाएगा रीना की एफिशिएंसी, so this will be 5. 5 से क्यों किया? क्योंकि 0.4 into 5 will be 2. So 1 into that will be 5. 5 plus 2 7. Now individual efficiencies रीना और प्रिया की आपके पास है. Now how many more days will they together take to complete the remaining work? Now see, इसको हम वही चार्ट से बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीना 120 डेज, यहाँ पे आ जाएगा 5. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्रिया. हमें ये पता नहीं है, एफिशिएंसी हमें पता है 7 है, तो यहाँ से कैसे निकालते हैं? 120 into 5, दैट इज 600 यूनिट्स विल बी द टोटल वर्क. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है. हमें ये फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है ना. अब आपसे पूछा क्या गया? हाउ मेनी मोर डेज विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. अब आप देखिए 10% काम हो चुका है, सो इसका 10% आप निकाल दीजिए. 10% ऑफ 600 विल बी 60. तो इसमें से जब मैं 60 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 540. ठीक है जी, 540 यूनिट्स रह गया है काम. रिमेनिंग वर्क पूछा गया कितना टाइम लेगा टुगेदर, और टुगेदर इनकी एफिशिएंसीज क्या है? दैट इज 7 and 5. सो आई वुड डिवाइड 540 बाय 12. तो कितना आ जाएगा ये? दैट विल बी, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको, 12 से 12 4 सा 48. कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 660. सो 12 5 सा 60, सो 45. ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क करेंगे. अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है जी, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी. आपको दो केसेस में कंफ्यूजन है. हमने यहाँ से रीना का निकाल लिया, जहाँ यहाँ से एफिशिएंसी का हमने इंटीग्रल फॉर्म में कर लिया, यहाँ से हमारा टोटल वर्क आ गया. बट हमसे पूछा गया रिमेनिंग वर्क दोनों कितने दिन में कर रहे हैं. रिमेनिंग वर्क में से लिए मुझे जो 10% काम खत्म हो गया वो निकाल देना है इस टोटल वर्क में से. 540 divided by sum of their individual efficiencies. A can do a piece of work in 25 days. ठीक है जी. After working for 5 days, he took help of B and completed the work in 8 days. So A ने complete काम कितने दिनों में किया? A की efficiency लेट कर लेते हैं कैपिटल A. So A multiplied by 25 will be the total work, which will be equal to, after working for 5 days. So that means A first worked for 5 days plus he took help of B and completed the work in 8 days. So that means A plus B की individual efficiencies multiplied by 8. ठीक है. Now A into 25, A into 5 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये? A into 20 is equal to A plus B into 8. यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दीजिए. 4 2 जा 4 5. ठीक है जी. So 5A will be equal to 2A plus 2B, और इसको मैं साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 3A is equal to 2B. तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज A अपॉन B कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2/3. ठीक है जी, ये हमने ऐसे तो हमने इक्वेशन पहले भी बनाई है ना. टोटल वर्क कितना हो जाएगा? दैट विल बी A into 25. ठीक है जी. सो A into 25 विल बी द टोटल वर्क, और ये किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी क्या? A की 2, B की 3. सो 2 into 25 दैट विल बी इक्वल टू 50 यूनिट्स. दैट इज टोटल वर्क. ठीक है जी. सो आपसे क्या पूछा गया? इफ बोथ A and B हैड वर्क टुगेदर फ्रॉम द बिगिनिंग इन हाउ मेनी डेज. सो दैट मीन्स टोटल वर्क पूछ रहा है, कि बिगिनिंग से तो टोटल वर्क ही करेंगे भाई. जैसे प्रीवियस केस था कि 10% काम हो गया था, ऐसा तो है नहीं. सो टुगेदर के लिए टोटल एफिशिएंसी 5. सो दैट विल टेक 10 डेज. 50 डिवाइडेड बाय 5, 10 डेज का टाइम टुगेदर लेंगे अगर वो बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे. तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है जी. बहुत, अब जो पिछले 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग वैरायटी के आ रहे हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए. नमन डज half of the work as Gagan in 4/5 time. If together they take 16 days to complete a piece of work, then how long will Gagan take to complete the work? Now देखिए, नमन यहाँ पे लिख देता हूँ नमन, और यहाँ गगन. हमने सेम ऐसा क्वेश्चन पहले किया, यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्क. सो नमन डज हाफ ऑफ द वर्क एज गगन. सो लेट अस सपोज गगन डज 2 यूनिट्स वर्क, देन नमन विल डू 1 यूनिट वर्क एंड 4/5 टाइम. सो दैट मीन्स टाइम टेकन इज 4 और यहाँ पे 5. ठीक है. तो वी नो दैट एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. ठीक है जी. सो दैट विल बी, यहाँ पे आ जाएगा वर्क अपॉन टाइम 1.4 एफिशिएंसी नमन की, और यहाँ पे आ जाएगी 2/5. अब मैंने क्या बताया, जब एफिशिएंसी फ्रैक्शंस में आ रही हो
तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम 20, यहाँ पे भी 20 से मिल रहा है, यहाँ पे 20, सो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 4 और ये 8। तो इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ जाएंगी नमर और गगन की 5 एंड 8। नाउ इफ टुगेदर दे टेक 16 डेज टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। देखिए अब टुगेदर है, नॉट ए सिंगल पर्सन, सो टुगेदर एफिशिएंसी कितनी है 30, सो टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा TUV, सो दैट विल बी 16 मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक है जी। देन हाउ लॉन्ग विल गगन टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो गगन की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो आप इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, सो दैट विल बी 8 2 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 26 डेज, सो गगन अलोन विल डू द टास्क इन 26 डेज। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। P कैन डू 1/4 पीस ऑफ सम वर्क इन 18 डेज, ठीक है जी। सो P 1/4 वर्क P कर सकता है 18 डेज में, तो P टोटल वर्क कितनी देर में करेगा, दैट विल बी 18 into 4, सो दैट विल बी 72 डेज, ठीक है जी। नाउ शी कंप्लीटेड 37.5 ऑफ that work and left it, so सबसे पहले तो and Q completed the remaining work in 40 days, so 37.5%, so that will be 37.5 divided by 100, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे तो ये आ जाएगा ना। जब मैं इसको 25 से करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी, देखिए 25 से करेंगे तो 100 पे 4, 200 पे 8, 300 पे 12 और देन 3 15, ठीक है जी। तो 5 से करूंगा तो ये आ जाएगा 5 3 जा और 5 8 जा, सो 3/8 वर्क वाज कंप्लीटेड बाय P, तो रिमेनिंग वर्क क्यू ने किया 40 डेज में, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1 - 3/8, सो दैट विल बी 5/8, एलसीएम 8 - 3 इक्वल टू 5/8, सो 5/8 पार्ट जो वर्क का था वो क्यू ने कंप्लीट किया 40 डेज में, तो Q, so that will be Q 40 into 8 divided by 5, so that will be 5 8 so Q completed in 64 days. So now like I can make that P 72 और Q 64, ठीक है जी। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, सो 72 और 64 का एलसीएम ले लेंगे, 64 72 2 32 और यहाँ पे आ जाएगा 3 36, अगेन आप इसको 2 से करेंगे तो 16 और 18, अगेन 2 से तो यहाँ आ जाएगा 8 और 9, अगेन 2 से तो 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है जी। अगेन 2 2 9 2 1 9 3 3, तो 3 3, तो बेसिकली यहीं पे आपने इसको 2 2 4 और 9 9 4 36 36 2 72 144 144 288 and 288 into 2 288 and 288, so that will be 6 16 7 5 7 6, so 576 units is the total work, ठीक है जी। इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी आ जाएंगी, दैट विल बी 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 2 जा 72, तो 72 के लिए कितना आ जाएगा 2 2 4 4 और 8, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। नाउ 64 से जब मैं डिवाइड करूंगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई आपके पास 8 और 9। अब देखते हैं आगे, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट 17/48 पार्ट ऑफ द सेम वर्क, सो सबसे पहले मेरे को 17/48 ऑफ द 576 निकालना पड़ेगा। अब 48 मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे मल्टीपल में आता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यहाँ तक करेंगे इंटू 3 करूंगा 48 हो जाएगा, तो रह क्या गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12, सो दैट मीन्स 48 12 जा इज 576। नाउ वर्किंग टुगेदर है तो 17 into 12 डिवाइड बाय 9 + 8 इज 17, तो 17 17 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, आंसर विल बी 12 डे। देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी छोटे छोटे ट्रिक्स हैं इसमें, सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। टू डू ए सर्टेन वर्क एफिशिएंसी ऑफ A and B आर इन द रेशो 7:5, तो हमें एफिशिएंसी के रेशो पहले दे दिए 7:5, तो A की एफिशिएंसी है 7, B की है 5। Working together they can complete the work in 17 1/2, so that means that is 17 into 2 34 35/2 days में together ये काम complete करते हैं। तो टोटल वर्क यूनिट कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी एफिशिएंसी टोटल दैट इज 12, सो दैट इज 2 into 6 35 into 6, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 35 into 6 यूनिट्स, ठीक है जी। नाउ आपसे पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क, सो बी अलोन मीन्स ये वाला यूज करना है हमने। 50% ऑफ द सेम वर्क मीन्स 50% इज बेसिकली 50/100, दैट इज 1/2, 1/2 ऑफ दिस टोटल यूनिट, सो 35 into 6, सो यहाँ से हम कैंसिल करके आ गया आपके पास 35 into 3, सो 35 into 3 डिवाइडेड बाय, पूछा किसके लिए गया है, बी अलोन के लिए, तो बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी है 5, सो दैट विल बी 5 7, सो दैट विल बी 21 डेज, ठीक है। सो इन 21 डेज बी अलोन विल कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क, सो राइट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।